साथियों, तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एक जो सबसे पहली हमने क्लास शुरू करी थी वो राज्यों से संबंधित प्रमुख जो योजनाएं थी, ठीक है, जो मुख्य मुख्य हमारी स्कीम्स थी स्टेट की, ठीक है। थोड़ी सी स्कीम बच गई हैं, उनको हम आज कर लेते हैं। तो अगर आपको पहली क्लास आपने नहीं ली है बच्चों, ज्यादा पार्ट उसी में हुआ था क्योंकि थोड़ी स्कीम बची हुई है, ज्यादातर हो चुकी है। तो स्टेट की सारी स्कीम इसके बाद क्लास के खत्म हो जाएंगी जो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारी हैं, हजारों स्टेट में, जितनी भी सारे स्टेट हैं हजारों स्कीम चल रही होंगी, लेकिन हमें देखना है जो हमारे अपने काम की है, ठीक है। चलो, और कल हमारी शाम को होने वाली है बच्चों कौन सी, जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है वो हम शुरू करेंगे। चलो, तो विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट है सेकंड। चलो बच्चों, तो देखो, आत्मनिर्भर कृषि या बागवानी योजना, ये दो अलग अलग तरह से योजना चली हैं। एक तो रहेगी आत्मनिर्भर कृषि योजना, दूसरी रहेगी आत्मनिर्भर बागवानी योजना। बच्चों, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, ध्यान रहेगा, अरुणाचल प्रदेश की है। इसमें क्या है, देखो, जो आत्मनिर्भर कृषि में कृषि को बढ़ावा देना है, और आत्मनिर्भर बागवानी में मतलब बागवानी को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर कृषि में कृषि को बढ़ावा देना है, और बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए दोनों विभागों के लिए क्या किए गए बच्चों, अलॉट किए गए, ठीक है, 60। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कल उसका एग्जाम है बच्चों लेखपाल का, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या लेखपाल वाले कुछ बच्चे हैं इसमें? लेखपाल वाले बच्चे कुछ हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ विशाल, तबीयत ठीक है, अभी ठीक है, बेटर। आज मैंने ब्लड टेस्ट भी कराए थे, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। चलो, शाम को इन्होंने कहा था, पर अब मैं शाम जा नहीं पाया, तो कल सुबह कलेक्ट करूंगा। जल्दी बताओ बच्चों, कौन कौन है, कुछ हैं? चलो मैं उनके लिए बता दूं बच्चों, कई बार ना 1 मिनट का भाई टाइम आपके भी एग्जाम में काम आएगा जब आपका एग्जाम रहेगा ग्रुप डी का। देखो, कभी कभी हम क्या होता है, हम बहुत मेहनत करके जाते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद भी क्या होता है बच्चों, पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। टफ जो पेपर है, तो वहां बच्चा क्या होता है, अपने पूरे हाथ पैर उसके फूल जाते हैं, और फिर वो अपना जो है प्रयास करना ही छोड़ देता है। ऐसा पिछली बार दिल्ली पुलिस में हुआ बच्चों, दिल्ली पुलिस में ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरिट डाउन गई, लेकिन बच्चे ने तो पहले ही हथियार छोड़ दिए थे, कहां पे, वहीं एग्जाम में। इसलिए आपको बस करना क्या है, आपको एग्जाम में इतना करना है कि आपकी जैसी भी तैयारी है, जैसी भी तैयारी है, उस हिसाब से बच्चों, है ना, उस हिसाब से अपना बेस्ट दे के आना है। क्या दे के आना है? बस बेस्ट। ये एक काम अगर आप कर लोगे ना, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। टफ आए तो कोई बात नहीं है, थोड़े कम नंबर आ जाएंगे, है ना, और जो इजी आए तो थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी बच्चे ने मुझसे सलाह मांगी, सर मेरे जो है इतने एग्जाम, मेरे नंबर जो है ना टेस्ट में आते हैं 90, क्या मेरा ठीक तैयारी चल रही है? मैंने कहा भाई रैंक भी बताओ, रैंक भी बताओ, क्योंकि 90 तो नंबर क्या, पेपर में 100 नंबर भी आ सकते हैं अगर बहुत आसान नंबर पेपर हो जाए। लेकिन रैंक जो है, अगर रैंक भी आपकी बेहतर है, इसका मतलब ना आप औरों से बेहतर कर रहे हो, और एग्जाम में वही करना होता है कि हमें औरों से बेहतर करना है, ठीक है। तो बच्चों, जो बच्चे हैं, बस जैसी भी आपकी तैयारी है उसका बेस्ट, यानी जो आप पे आता है उसमें से कुछ गलत ना हो, जो आता है ना उसमें से ना तो कुछ गलत होना चाहिए बच्चों, ठीक है, और ना कुछ उसमें से छूटना चाहिए, ठीक है। वो सारा का सारा अटेम्प्ट करना है आपको, कौन सा, जो आप पे आता है, और ना ही गलत होना चाहिए। 3 चीज याद रख के करगे ना, तो फिर एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका हो सकता है 90 नंबर आ रहे हो पहले जो टेस्ट हुए थे, और कल आपको लगे कि अभी तो इसमें 70 बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, तो बच्चों वो जो दूसरों के भी इतने ही बन रहे होंगे, क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल हो सकता है बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, बिल्कुल जो आप पे आता है उसके हिसाब से एग्जाम। आपने बहुत तैयारी करी है, इतनी कोई तैयारी करते नहीं है बच्चे, है ना। जब हम खुद तैयारी करते हैं ना, हमें हमेशा ये लगता रहता है कि शायद ना, मतलब हमारी अभी तैयारी कम है, तैयारी कम है। जो टॉपर होता है उसे भी नहीं पता होता कि भाई तैयारी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। टॉपर को भी ये नहीं पता होता, उसे भी ये होता है शायद एग्जाम पास कर पाऊंगा या ना भी, ठीक है। तो ये इसलिए एक चीज ध्यान रखनी है बस, कि जितना आता है उसमें से कुछ छूटना नहीं है, उसमें से कुछ गलत नहीं करना है, और जैसी भी तैयारी है बेस्ट दे के आना है।
टफ पेपर है तो भी अपना बेस्ट दे के आना है, इजी पेपर है तो भी बेस्ट दे के आना है, फिर समस्या नहीं होगी, ठीक है। और इजी पेपर में कई बार हम क्या होता है गलत कराते हैं चीजों को, क्योंकि हम उसे हल्के में ले लेते हैं, तो इजी पेपर और ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए उसे भी ध्यान से दे के आना है। हर लाइन जो है वो लास्ट तक पढ़नी है, जब तक है और ये आ जाए ना, जब तक ये ना आ जाए तब तक वो लाइन पूरी पढ़नी है, वरना तो बाहर निकलते ही पता चल जाएगा ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है बच्चों, इतनी चीज क्लियर है बच्चों। संदीप मिलती है सारी पीडीएफ मिलती हैं बेटे, मिलती हैं सारी पीडीएफ, है ना। हमारे जो टेलीग्राम पे भी मिलती हैं और शायद ऐप में भी मिलती है, मैं ऐप के बारे में पूछ लूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे तो मिलती हैं, ठीक है। मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सा चैनल है। चलो भाई क्लियर हो गया होगा। अब आज चलते हैं आत्मनिर्भर कृषि। ये हर पेपर के लिए नियम है ना, एक पेपर के लिए नहीं है, आपको भी कल को देना एग्जाम, उसको भी बेस्ट दे के आना है। बस अपना जो किया है, जो पढ़ा है उसमें से कुछ छूटे ना, उसमें से कुछ गलत ना हो जाए, बस इतना करना है। तो आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर बागवानी योजना कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। एक है सिकल सेल मिशन। सिकल सेल मिशन बच्चों ये 2-3 बीमारियां, जैसे ना एनीमिया की बीमारी है, थैलीसीमिया की बीमारी है, ऐसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की जांच करना बच्चों, ठीक है। जांच और उन बीमारियों का मैनेजमेंट, उन बीमारियों को कैसे मैनेज। कुछ बीमारियां ऐसी हैं ना बच्चों वो ठीक नहीं होती, उनको बस मैनेज ही किया जा सकता है लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो वही है कि सिकल सेल मिशन मध्य प्रदेश का है। एनीमिया, थैलीसीमिया आदि बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को जांच और प्रबंधन करना इसका काम है। देवारण्य योजना बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। देवारण्य योजना जो है, देखो आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं ना उनके उत्पादन के लिए, क्योंकि वो किससे आती हैं? वो औषधीय पौधों से आती हैं। आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वो कहां से आती हैं बच्चों? औषधीय पौधों से आती हैं। तो औषधीय आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए, उनके उत्पादन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? औषधीय पौधों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो हमारे मेडिकल रिलेटेड प्लांट हैं तो उनकी खेती करना और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जंगल में खेती करवाओगे, अगर आदिवासी क्षेत्रों में करवाओगे, आदिवासियों से कराओगे, तो उनके लिए रोजगार पैदा होगा या नहीं होगा? भाई जल्दी से बताओ, क्या उनके लिए रोजगार पैदा होगा या नहीं होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या उनके लिए रोजगार पैदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो 3 योजनाएं कौन सी होगी? आत्मनिर्भर कृषि योजना आपसे पूछा जाए तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश की। आत्मनिर्भर बागवानी योजना आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की। दोनों में कितने कितने पैसे दिए गए? 60-60 करोड़ रुपए दोनों के लिए, दोनों को लागू कराने के लिए दिए गए बच्चों। सिकल सेल मिशन कहां का है? मध्य प्रदेश का। कैसी बीमारियों का प्रबंधन इससे करना है? कैसी बीमारियों के बारे में पता लगाना है? जैसे एनीमिया है, थैलीसीमिया है, इस तरह की बीमारियों के बारे में बच्चों पता लगाना है। देवारण्य योजना कहां की है? मध्य प्रदेश की। इसका उद्देश्य क्या है? जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनके लिए पौधे, क्या बच्चों? औषधीय पौधे उगाना। और औषधीय पौधे जो हैं उसके माध्यम से, क्योंकि औषधीय पौधे उगाने ना किसी से तो उगवाओगे, यानी आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करना। ये 3 हो गई बच्चों, ठीक है। ये 3। चौथी योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। ये भी मध्य प्रदेश की है, ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश की है। जल्दी से मुझे एक योजना के बारे में बता दो, अंकुर योजना कहां की थी? अंकुर योजना कहां की थी बच्चों, ठीक है। तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। इसके तहत क्या होता है? कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें प्रवेश लेने वाली छात्राओं को वित्तीय मदद, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प, पैसे दिए जाएंगे, यानी एडमिशन वगैरह में मदद मिल सके। बिल्कुल अंकुर योजना मध्य प्रदेश की है। कहां की है बच्चों? बिल्कुल मध्य प्रदेश की है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाडली लक्ष्मी योजना भी कहां की हो गई? मध्य प्रदेश की। सिकल सेल मिशन भी कहां का हो गया बच्चों? मध्य प्रदेश का। तो इसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को वित्तीय मदद दी जाएगी, जो लाडली लक्ष्मी योजना है। साल्ट कार्यक्रम कहां का है बच्चों? साल्ट की फुल फॉर्म में ही छिपा हुआ है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों, ठीक है। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आंध्रा का जो लर्निंग वाला तरीका है उसके ट्रांसफॉर्मेशन माने बदलाव के लिए सपोर्ट करना है कुल मिला के, ठीक है। साल्ट कार्यक्रम कहां का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आत्मनिर्भर कृषि योजना कहां की थी? आंध्र प्रदेश की या अरुणाचल प्रदेश की? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 आंध्र प्रदेश। जल्दी बताओ, आत्मनिर्भर कृषि योजना या आत्मनिर्भर बागवानी योजना जो है आंध्र प्रदेश की या अरुणाचल प्रदेश की?
आंध्र प्रदेश की या अरुणाचल प्रदेश की? बिल्कुल ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बच्चों। ठीक है, तो साल्ट कार्यक्रम जो है वो कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को बच्चों क्या? ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रदान करना। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट किसका? शिक्षकों का भी, क्योंकि जब जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो खुद स्किल्ड होंगे तो वो बच्चों को भी बेहतर ढंग से शिक्षा दे पाएंगे, बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो है साल्ट कार्यक्रम कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। जल्दी से देखो एक बार, आत्मनिर्भर कृषि योजना कहां की है बच्चों? कहां की? अरुणाचल प्रदेश की। आत्मनिर्भर बागवानी योजना कहां की है? ये भी कहां की है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश की। दोनों के लिए कितना कितना पैसा आवंटित किया गया है? 60 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सिकल सेल मिशन कहां का है? मध्य प्रदेश का। किस तरह की बीमारियों का पता लगाने और बच्चों उनको मैनेज करने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो जैसे एनीमिया है, थैलीसीमिया है, इस तरह की बीमारियों के लिए किया गया है। देवारण्य योजना कहां की है? मध्य प्रदेश की बच्चों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भाई आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन करना है। जब उनका उत्पादन करना है तो वो कहां से आएंगी? औषधीय पौधों से आएंगी। तो औषधीय पौधों का उत्पादन करना है और बच्चों आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये दोनों काम है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना, जो बच्चों बच्चियां हैं उनको पढ़ाने के लिए, एडमिशन दिलाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। ठीक है, स्कूल वगैरह में, कॉलेजों में और जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। अंकुर योजना भी कहां की थी? वो भी मध्य प्रदेश की थी। साल्ट कार्यक्रम कहां का है बच्चों? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश का ही है। यानी जो फाउंडेशन है, किसी भी स्कूल का फाउंडेशन, उसके शिक्षक होंगे तो शिक्षकों को ही ट्रेन किया जाएगा, उन्हीं का स्किल डेवलप किया जाएगा बच्चों। तो साल्ट कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश का। उड़ान योजना, देखो दो, अब हम पढ़ रहे हैं राज्यों की योजनाएं, ध्यान रखना। अगर पूछ ले उड़ान किस राज्य की योजना है तो फिर आप केंद्र सरकार कैसे लिखोगे? जब उसने पूछ लिया राज्यों की योजना है तो उड़ान योजना है राजस्थान की। इसमें 10 से 45 वर्ष की जो बालिकाएं हैं और जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बच्चों डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 10 से 45 साल की जो बालिकाएं और महिलाएं। ठीक है, राजस्थान की योजना है। कहां की? राजस्थान की। साल्ट कहां का है? आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान की है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने बच्चों अपने सभी नागरिकों को, अपने यहां के सभी वासियों को क्या दी बच्चों? क्या दे दिया था? स्वास्थ्य बीमा दिया। वरना जो हमारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएम जय जो योजना है, उसमें सबको नहीं दिया गया। उसमें लगभग 50 करोड़ लोग, लगभग 10 करोड़ परिवार क्या किए? कवर किए, लेकिन सारे नागरिकों को नहीं है वो। लेकिन राजस्थान ने अपने सारे लोगों को दिया और पहले वो थे। कौन थे? पहला राज्य है। और ये जो राजस्थान 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हर फैमिली को 5 लाख तक का क्या दिया इन्होंने? हेल्थ इंश्योरेंस दिया। किस लिए? अगर इलाज कराना पड़ जाए कहीं भी, ठीक है, अगर कहीं ट्रीटमेंट कराना पड़ जाए तो। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद इसे बढ़ा दिया गया बच्चों। ठीक है, जो 5 लाख का दिया गया था उसके बाद इसे बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये इनिशियल था। ये काफी दिनों तक 5 लाख रुपए देते रहे बच्चों। इसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी थी कि इसे बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये लागू उन्होंने कर दिया नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन 10 लाख की घोषणा भी उन्होंने कर दी थी बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जैसे आपकी केंद्र सरकार की एक स्वनिधि योजना है, स्वनिधि योजना जो है बच्चों वो किसके लिए है ना? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसे यही बोलते हैं स्वनिधि को। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी पटरी वालों को जो क्या कराएगी? जो आत्मनिर्भर बनाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी। क्योंकि रेहड़ी पटरी वाले फंस जाते हैं ऐसे कुछ लोगों के जाल में जो कि उन्हें बहुत ऊंची दर पे ब्याज देते हैं बच्चों। ठीक है, रोजाना के भी क्या? रोजाना 10% का ब्याज भी। ऐसे लोग भी हैं जो रोजाना 10% का ब्याज क्या करते हैं बच्चों? चार्ज करते हैं किसी रेहड़ी पटरी वाले को। ठीक है, यानी कि मान लो उन्हें दे दिया 1000 रुपए सुबह, तो शाम को 1100 रुपए वापस लौटाओ। भाई अब कितना ब्याज पड़ेगा आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चों,
तो ये जो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान की है। राजस्थान सरकार ने छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की, क्योंकि इसमें 50,000 रुपए तक है बच्चों, ठीक है, 50,000 रुपए तक युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी और छोटे व्यापारियों के लिए भी। और वो जो स्वनिधि है वो है 10,000 तक पैसा दिया जाता है, और वो बच्चों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, केवल शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। ये भी किसके लिए? ये भी केवल शहरी लोगों के लिए। इंदिरा गांधी नाम से अगर योजना है, आपको पता है 2-3 स्टेट में ही कांग्रेस की सरकार है, वही शुरू करेंगे। जहां बीजेपी शासित है वो तो नहीं करेंगे। क्यों? वो तो इंदिरा गांधी की बजाय अगर करेंगे तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, दीनदयाल उपाध्याय, उस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक अंदाजा लगाने का क्या रहता है, आइडिया रहता है बच्चों। 50,000 रुपए तक का रहेगा, ठीक है। खेल नर्सरी योजना, जैसे नर्सरी में पौधों को क्या किया जाता है, पौधों को तैयार किया जाता है, ठीक है बच्चों, वैसे ही खेल नर्सरी बनाई जाएगी। बच्चों की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको तराशा जाएगा। कहां पे बच्चों? हरियाणा में। कहां तराशा जाएगा? हरियाणा में तराशा जाएगा बच्चों। कहां? हरियाणा में तराशा जाएगा। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान की है। इन्होंने क्या घोषणा की थी कि सब व्यक्तियों को हम क्या देंगे? स्वास्थ्य बीमा देंगे। 5 लाख तक की बात थी, फिर दोबारा 10 लाख की घोषणा भी की गई बच्चों, ठीक है। चलो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो किस क्षेत्र के लिए? ग्रामीण के लिए, शहरों के लिए? वो शहरों के लिए योजना है। क्या छोटे व्यापारियों को भी दिया जाएगा ऋण? बिल्कुल दिया जाएगा। क्या बच्चों बेरोजगार युवाओं को भी दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कैसे? ब्याज मुक्त ऋण, यानी कि जो युवा बेरोजगार हैं उनसे कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। आप ऋण लो और उतने ही पैसे जमा करा देना बच्चों, ठीक है, ध्यान रहे। चलो, अगली है खेल नर्सरी योजना। तो निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में खेल संस्थानों में यानी नर्सरी, खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी, चाहे वो निजी स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है। तो खेल नर्सरी योजना के तहत कौन से स्कूलों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी? प्राइवेट में हाँ जी, सरकारी में हाँ जी, यानी दोनों तरीके में की जाएगी बच्चों, ठीक है, दोनों तरीके में की जाएगी, ध्यान रहेगा। चलो, दोनों तरीके में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुफ्त शिक्षा योजना भी हरियाणा की है। मुफ्त शिक्षा योजना राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के लेवल को बढ़ावा देने के लिए ऐसे परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए सालाना से कम है बच्चों, सालाना से कम है 1,80,000 रुपए, ठीक है, तो उस वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद, जैसे एक जिला एक उत्पाद है यूपी की, जैसे बच्चों एक जिला एक उत्पाद, वैसे ही एक ब्लॉक जो होता है, जो जिले से नीचे वाले लेवल की एक इकाई होती है बच्चों, एक ब्लॉक एक उत्पाद, ठीक है। जैसे ब्लॉक से नीचे आपको जो जिले से नीचे तहसील मिलेगी, तहसील से नीचे आपको ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। चलो, तो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना भी कहां की है? हरियाणा की है, ठीक है। यानी एक ब्लॉक के लेवल पे, एक छोटी जो इकाई है उसके लेवल पे किसी भी उत्पाद को क्या किया जाएगा बच्चों? बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे सरकार, यूपी की सरकार जिले के लेवल पे करती है, वैसे ये ब्लॉक के लेवल पे बढ़ावा देंगे, ठीक है, एक ब्लॉक के लेवल पे बढ़ावा देंगे बच्चों, ठीक है। चलो, जल्दी से देखो एक बार कि उड़ान योजना कहां की है? राजस्थान की है। इसमें कौन से उम्र की जो बालिकाएं और महिलाएं कवर हैं? 10 से 45 साल की बच्चों, ठीक है। उनको क्या दिया जाएगा? मुफ्त सैनिटरी नैपकिन जो है वितरित किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान की है। कहां की? राजस्थान की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान की है। कितने पैसे तक ऋण दिया जाएगा? 50,000 रुपए तक ऋण इसमें दिया जाएगा। कितने बच्चों? 50,000 रुपए। खेल नर्सरी योजना कहां की है? हरियाणा की। कौन से स्कूलों में लागू होगी बच्चों? खेल नर्सरी बनाई जा सकती है, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी बनाई जा सकती है। मुफ्त शिक्षा योजना कहां की है? हरियाणा की है बच्चों, ठीक है। कितने रुपए सालाना इनकम से कम होनी चाहिए अगर आपको इसका फायदा उठाना है? तो आपको फायदा उठाना है तो 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो उनको शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। और हो गया एक जिला एक ब्लॉक एक उत्पाद, ये भी कहां की है बच्चों?
हरियाणा की है। मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब की है। पंजाब की बच्चों, क्योंकि पंजाब देखो, जो लाल डोरे के अंदर, आप जो ग्रामीण परिवारों में रहते हैं ना, ग्रामीण जगह पे लाल डोरा वर्ड आपने सुना होगा, है ना, दादा दादी से, वरना सुनना क्या होता है। तो लाल डोरा के अंतर्गत यानी जो आबादी वाली जगह हैं, जिनके पास कागज नहीं है उसके कि भाई ये मेरी मालिकाना हक की जमीन है, मेरी ही जमीन है क्योंकि मेरे दादाजी मुझे देके गए थे, तो ऐसी जो संपत्तियां हैं उनका सर्वे किया जाएगा और उन्हें बच्चों मालिकाना हक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मालिकाना हक दिया जाएगा। और ये पंजाब की योजना है। कहां की? पंजाब की। मेरा घर मेरे नाम योजना, क्या बच्चों? मेरा घर मेरे नाम योजना। हर घर पानी हर घर सफाई, ये भी पंजाब की है। 2022 तक सभी गांव वाले घरों में भी, ग्रामीण घरों में भी क्या देना है बच्चों? 100% पाइप से पानी देना है, 100% पाइप से जल की आपूर्ति करनी है। फ्री स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश की है। जो बच्चों स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चों, जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे या ग्रेजुएट से ऊपर, या ग्रेजुएट से ऊपर, तो उनको बच्चों मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट जो है बांटे जाएंगे। मुफ्त जो है स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे उनकी जरूरत के आधार पे बच्चों, ठीक है, उनकी जरूरत के आधार पे। थैला बैंक योजना मैंने बहुत बार पढ़ाई है, लखनऊ नगर निगम ने शुरू की। शहर को प्लास्टिक से मुक्त करना था क्योंकि घर से तो कोई थैला लेके नहीं चलता, इसलिए जगह जगह स्टॉल लगाए गए कि भाई हम थैला बेचेंगे लेकिन प्लास्टिक का यूज मत करो। और अब तो प्लास्टिक पे बैन वैसे भी लग ही गया है, ठीक है, वैसे भी लग ही गया है बच्चों प्लास्टिक पे बैन। परय शिक्षालय, कोविड ने परेशान किया हुआ था, 2 गज की दूरी होनी चाहिए। क्लास जो होती है उसमें 2 गज की दूरी कैसे बने? 60 बच्चे आते हैं, 10 ही आएंगे मुश्किल से। तो क्यों ना ऐसी जगह जहां खुले में पढ़ाया जा सकता है, जहां खुले में जगह है, और ये शुरू की थी बच्चों लगभग सर्दियों के मौसम में, यानी जब खुले में धूप में बिठाया जा सकता था बच्चों को, ठीक है। तो भाई खुले में क्यों ना बिठाया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, खूब दूरी बना लो फिर भी जगह बचेगी, ठीक है। तो इसीलिए परय शिक्षालय जो है पश्चिम बंगाल का, प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया गया था। कैसे? ओपन में। दुआरे राशन योजना भी पश्चिम बंगाल की है बच्चों। जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, P फॉर पब्लिक यानी सार्वजनिक, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, S फॉर सिस्टम यानी कि प्रणाली, यानी जो हमारी सरकारी जैसे राशन वगैरह की दुकान होती है ना, उस टाइप से। तो दुआरे राशन योजना जो है घर पर ही राशन पहुंचाने से संबंधित है, घर पर ही राशन पहुंचाने से संबंधित है। दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल की है। कहां की है? पश्चिम बंगाल की है बच्चों, ठीक है, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, उससे पहले एक बार और यहां से देख लो। मेरा घर मेरे नाम पंजाब की योजना है, ठीक है, यानी मालिकाना हक संपत्तियों का दिया जाएगा इसके अंतर्गत। हर घर पानी हर घर सफाई भी पंजाब की है। 2022 तक यानी 2022 खत्म होने तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी 100% टैप से जल देना है, यानी कि टंकी से जल देना है, उपलब्ध कराना है। फ्री स्मार्टफोन योजना जो है, जो ग्रेजुएट या उससे ऊपर की क्लास के बच्चे हैं उनको फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? ये जो बच्चों, ये यूपी की जो सरकार है उसके द्वारा, ठीक है। थैला बैंक योजना उत्तर प्रदेश की है, लखनऊ नगर निगम ने चलाई थी, प्लास्टिक से मुक्त शहर को करने के लिए चलाई गई थी बच्चों, ठीक है। परय शिक्षालय पश्चिम बंगाल का है, प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया गया, ठीक है, खुले में पढ़ाया गया जिससे कोविड-19 से वो आपस में बच सकें बच्चों, ठीक है, बच सकें। अगला क्वेश्चन, द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल की है। और बच्चों अगली है मां की रसोई योजना, ये भी पश्चिम बंगाल की, ठीक है। आज की डेट में एकमात्र महिला सीएम कौन है बच्चों? महिला सीएम एकमात्र, जल्दी बताओ, ओनली विमेन सीएम कौन सी है आज की डेट में? आज की डेट अगर देखी जाए, जितने भी सीएम हैं, महिला सीएम कितनी है? जल्दी बताओ। 5। रागनी कौन कौन सी 5 है? अच्छा, या 5 रुपए? हाँ 5 रुपए कह रहे हो आप, है ना, 5 रुपए। केवल ममता बनर्जी है ना, केवल ममता बनर्जी है, ठीक है, यानी एक ही है। तो मां की रसोई यानी सरकार की है। और सरकार बच्चों, जब जो मां है वो जो जितने मुख्यमंत्री हैं पुरुष, वो तो नहीं कह सकते ना अपने लिए मां की रसोई, तो एक ही जगह है मां, फिलहाल ये मान लो, ठीक है। मां की रसोई यानी मां ममता, वैसे भी नाम आता है उनका उसमें, ठीक है, ममता बनर्जी। अब पता नहीं भाई, वो तो बंगाल के लोग जाने वो ममता दिखाती या नहीं दिखाती, लेकिन नाम है उनका ममता बनर्जी, और उधर मां की रसोई। तो कनेक्ट कर सकते हो कि पश्चिम बंगाल की योजना है। कहां की है?
पश्चिम बंगाल की योजना है बच्चों, ठीक है। चलो 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है एक लोगों को, ठीक है। एक मेरी स्टूडेंट भी है बच्चों वहां से, पश्चिम बंगाल से, तो उनका एक दिन मैसेज भी आया था कि सर हमने पहली बार ये जो योजना है ना, शायद स्टेटस लगाया था, मैसेज आया था, मुझे ध्यान नहीं है, कि पहली बार हमने इस योजना के तहत खाना खाया है, ठीक है। और अच्छा खाना मिलता है बच्चों, है ना, थोड़े पैसों में ही अच्छा मिलता है, ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली की है बच्चों। वरिष्ठ नागरिक जो है, सीनियर सिटीजन, देखो सीनियर सिटीजन जब तक ना आदमी कमाता है तब तक तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी चला भी जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो कमाता नहीं है, थोड़ा सीनियर हो जाता है ना, तो फिर कई बार ना तीर्थ यात्रा के लिए कोई लोग भेज देते हैं, कोई लोग नहीं भी भेजते हैं, ठीक है। सब तरह के लोग हैं, कोई कहते हैं चले जाओ भाई देख आओ, लेकिन कोई कहते हैं नहीं आप नहीं जाओगे। तो कम से कम जो खर्चा है उनका वो ना हो, मुफ्त में जो है यात्रा हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की। किसने ये शुरू की थी? दिल्ली के सीएम ने, ठीक है, नहीं दिल्ली सरकार ने। किसने शुरू की बच्चों? दिल्ली सरकार ने ये शुरू की थी। देश के मेंटर कार्यक्रम भी दिल्ली का ही है। वो एक आदमी बहुत ज्यादा कामयाब हो गया तो वो क्या करेगा, उसकी कामयाबी का फायदा और लोगों को भी मिल सके, सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिल सके, इसलिए वो ना 10-10 लोगों को क्या करेगा, वो 10-10 लोगों को क्या करेगा बच्चों, कि 10 लोगों को गाइड करेगा कि किस तरह से इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देश के मेंटर कार्यक्रम था। कौन सा था? देश के मेंटर कार्यक्रम था। आप जानते हो इसके बच्चों ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है जरा बताना। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कुनशोम योजना बच्चों लद्दाख की है। यून टैब योजना भी किनकी थी? इन्हीं की थी, ठीक है। यून टैब जिसमें टैब बांटे गए थे 12,000 प्लस बच्चों को, ठीक है। यून टैब योजना भी लद्दाख की थी। सोनू सूद, बिल्कुल ठीक है, सोनू सूद बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो विकलांग जो व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति असलियत में, उनको 90% की सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराना, यानी जो ऐसे टूल्स जो उनके काम आ सकते हैं, जैसे बच्चों चलने के लिए मशीन काम आ सकती है, ठीक है, जैसे कुछ और चीज भी काम आ सकती है उनके, ठीक है, कोई छड़ी काम आ सकती है। तो यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनको 90% की सब्सिडी पर जो चीजें उनकी जरूरत की हैं उनको उपलब्ध कराना। मान लो 50,000 की चीज है तो 90% यानी 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये लद्दाख की योजना है। कहां की है बच्चों? लद्दाख की ये योजना है। ध्यान रखो, परे शिक्षालय कहां है? पश्चिम बंगाल का है। बाहर ही पढ़ाना है, खुले में, ठीक है। दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल की है। घर तक पहुंचाना है बच्चों, क्या करना है? घर तक पहुंचाना है राशन, ये वो वाली योजना है। मां की रसोई योजना पश्चिम बंगाल की है। 5 रुपए में ही खाना मिल जाएगा आपको। कितने में? 5 रुपए में मिल जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना कहां की है बच्चों? दिल्ली की है। कहां की है ये? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है दिल्ली की। ध्यान रखना है, मुफ्त सीनियर सिटीजन को उनके साथ एक व्यक्ति जा भी सकता था, ठीक है, एक व्यक्ति उनके साथ जा भी सकता था। देश के मेंटर कार्यक्रम जो है दिल्ली का है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को सफल नागरिकों द्वारा बच्चों उसी क्षेत्र में मार्गदर्शन यानी गाइडेंस उपलब्ध कराना, ठीक है। ये वाली बच्चों, ये जो पीडीएफ मिलती है इस चैनल पे मिल जाती है, जो आपको अभी कमेंट में डाला हुआ है, ठीक है, कमेंट में डाला हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो, अगला क्वेश्चन है, कुनशोम योजना लद्दाख की है। विकलांग व्यक्तियों को यानी दिव्यांग लोग जो लोग हैं 90% की सब्सिडी पर सहायक उपकरण उनको दिया जाएगा। कृषिकरण परियोजना है केरल की बच्चों। इससे जुड़ने वाले किसानों की जमीन पर एक छोटा सा पॉली हाउस यानी प्लास्टिक के घर जैसा बनाया जाएगा और जो बच्चों ग्रीन हाउस की तरह होगा, उसमें बहुत अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती और मछली पालन दोनों किया जाएगा, ठीक है। कृषिकरण केरल की है, जो उनकी खेती जो जमीन है बच्चों उस पर छोटा सा पॉली हाउस बनाया जाएगा। उसमें क्या करेंगे? वो सब्जियां भी उगाएंगे और उसमें साथ में मछली पालन भी करते हैं। तो ये कृषिकरण योजना कहां की है? केरल की है, ठीक है बच्चों। वन स्कूल 1 IAS कहां की थी? ये भी केरल की थी, ठीक है। और एक और केरल की कौन सी थी बच्चों? जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन था। एक और कौन सी थी बच्चों? स्मार्ट किचन मिशन था। क्लास नंबर 1 जरूर देख लेना इसकी, ठीक है। क्लास नंबर 1 अगर नहीं देखी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं उसमें भी दी हुई हैं। स्ट्रीट परियोजना है केरल की, ये भी जो लोग आते हैं ना देखने के लिए केरल को, तो उन्हें अंदर तक उन्हें पूरी तरह से उसकी जानकारी देना, यानी गलियों तक में घुमाना, जो जरूरी चीजें हैं यानी उनको गली गली तक पहुंचाना, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में कि भाई यहां भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ऐसी चीजें जो हैं
उसके लिए, ठीक है। केरल को स्ट्रीट परियोजना कहां की है बच्चों? केरल की है। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना कहां की है? जम्मू कश्मीर की। और बच्चों महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, यानी छात्रवृत्ति क्या होती है? छात्रवृत्ति का मतलब है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप हमेशा किस लिए होगी? जिससे बच्चे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों। अब मैंने बच्चों देखो, ये जो बीएड है, यूपी सरकार जैसे बीएड कराती है, तो जो कई सारे मतलब वो क्राइटेरिया तो जो भी देखती होगी, लेकिन उसमें क्या है कि लगभग जितने हजार में बीएड होती है ना, उतनी स्कॉलरशिप आ जाती है, उतनी ही स्कॉलरशिप। तो कई बार बस माँ बाप ये सोच लेते हैं कि भाई चलो उतने ही पैसे वापस आ जाएंगे, तो पढ़ा देते हैं बच्चे को, क्या है एक डिग्री हो जाएगी और फालतू में। तो नहीं, जब स्कॉलरशिप मिलती है तो कई बार जो है, जो पढ़ने का हमारा मन नहीं है, तब हम वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कहां की? जम्मू कश्मीर की बच्चों। और आवाम की बात एक रेडियो कार्यक्रम था जो वहां के उपराज्यपाल ने शुरू किया, मनोज सिन्हा ने। क्या है बच्चों? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल हैं। कौन से बच्चों? दूसरे उपराज्यपाल हैं। पहले कौन बने थे? जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो पहले ही उपराज्यपाल कौन बने थे बच्चों? वो बने थे जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी भारत के कैग हैं। कौन है बच्चों? कैग हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आवाम की बात है जम्मू कश्मीर की। कहां? जम्मू कश्मीर की। आवाम की बात कुनशोम योजना है लद्दाख की। और बच्चों 90% पे जो दिव्यांग लोग हैं उनको उपकरण यानी टूल्स अवेलेबल कराए जाते हैं। कृषिकरण योजना है केरल की। एक बच्चों क्या बनाया जाएगा? एक पॉली हाउस बनाया जाएगा। उसमें क्या करेंगे? वो सब्जियों की खेती और मछली पालन दोनों चीजें कर सकते हैं। स्ट्रीट परियोजना कहां की है? केरल की है बच्चों, यानी कि जो केरल का पर्यटन है उसे विविध जगह, हर जगह तक पहुंचाना, हर गली तक जो है पर्यटक उनको पहुंचाना, ठीक है। चलो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, जो वहां की महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। आवाम की बात जम्मू कश्मीर का ही है। और बच्चों ये क्या है? रेडियो कार्यक्रम है, ठीक है। आवाम की बात जम्मू कश्मीर का एक रेडियो कार्यक्रम। और एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी। एक डिजी पे सखी जो है, यानी वो सिखाने के लिए कि भाई आप जो है ना डिजिटल चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हो, यानी डिजिटल मामलों में एक तरह से शिक्षा देने के लिए। और बच्चों जो स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह का मतलब है एक गांव में 10 लोगों ने देखा कि भाई हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए काम, लेकिन अकेला तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तो 10 लोग मिलके करेंगे, ठीक है। उसके लिए उसे कहेंगे, यानी हम खुद ही चलाएंगे, हम सारे के सारे काम खुद ही करेंगे, पैसे भी इकट्ठे करेंगे, तो उसे कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी ग्रुप है लेकिन खुद की मदद वो खुद ही करते हैं। वो ऐसा ग्रुप जो अपनी मदद खुद ही करता हो। तो उनके अंदर वित्तीय समावेशन, यानी सबको पैसे से संबंधित चीजों के बारे में जानकारी हो, सबका बैंक अकाउंट हो, सारी चीजें हो। इन सब के लिए बच्चों एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी, यानी एक डिजी पे सखी जो है वो बताएगी। जैसे आशा वर्कर होती है ना, वो क्या करती हैं? वो बच्चों बहुत सारी चीजों के बारे में जागरूक भी करती हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयां भी बांटती हैं। तो ऐसे ये शिक्षा बांटने का काम करेगी डिजिटल मामलों में, ठीक है। तो एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी कहां की है? जम्मू कश्मीर की है। कहां की है बच्चों? जम्मू कश्मीर की योजना है, ठीक है। तो रिवीजन मैंने इसके अंदर ही करवा दिया था आपको। अगर आपको फिर भी और करना है तो 1-2 बार बच्चों आप क्या कर सकते हो, 2.0 पे भी करके ऐसे करोगे ना रिवीजन, तो भी हो जाएगा। तो मैंने इसमें इसलिए बीच बीच में साथ में ही करा लिया, इसलिए यहां नहीं रखा है। आपको मिल जाएगी इसकी करंट अफेयर कहां? RW करंट अफेयर्स पे, लेकिन इसकी ज्यादातर योजनाएं मैंने पहली पार्ट में कराई हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रुप डी की, और ग्रुप डी में वो मैंने डाली हुई है। वैसे हर एग्जाम के लिए जरूरी है, लेकिन ग्रुप डी की प्लेलिस्ट में है क्योंकि उसी के लिए शाम की क्लास हमने पहले स्पेशली शुरू की हुई है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सुबह आपकी कल 7 बजे से क्लास है, आपको पता होगा। और कल बच्चों जून का है, ठीक है, जून का करंट अफेयर कल होना है आपका। कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी। अगर लगेगा ज्यादा बड़ी वीडियो हो रही है और उतना ज्यादा मतलब उतनी देर अभी मैं क्लास मान लो नहीं ले पाऊंगा, तो फिर उसे 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बता देना भाई, अगर 2 पार्ट में भी कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वीक आधा कर लेंगे और अगले वीक आधा कर लेंगे, ठीक है। और जो बच्चों कल लेखपाल वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही कहूंगा, जो जितना आपने पढ़ा है ना, बहुत पढ़ा है, बस इसे ईमानदारी से पेपर में सही सही करके आ जाना, घबराना मत, चाहे पेपर कैसा भी आए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कल सुबह 7 बजे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।